अगर पैसा सिर्फ हार्डवर्क से बनता तो मज़दूर सबसे ज़्यादा अमीर होते। पर रियलिटी ये है दोस्तों, पैसा माइंडसेट से बनता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे लोग बिजनेस स्टार्ट करके भी गरीब क्यों रह जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी इनकम, बिजनेस और थिंकिंग बदलना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है पुअर माइंडसेट क्या होता है। पुअर माइंडसेट का मतलब गरीब होने से नहीं होता, बल्कि पुअर माइंडसेट का मतलब होता है अपनी सोच को छोटा रखना। जैसे कुछ मैं एग्जांपल देता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि नौकरी ही सेफ है, बिजनेस में तो बहुत रिस्क होता है, अभी पैसा नहीं है, बाद में सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे एक्स्ट्रा, इस प्रकार की चीजें बोलते रहते हैं। लेकिन ये सोच ही है जो हमें कुछ बड़ा करने से रोक देती है। जब एक आइडिया आता है, पुअर माइंडसेट बोलता है नहीं होगा, और रिच माइंडसेट बोलता है कि कैसे होगा। रिच माइंडसेट का व्यक्ति हमेशा ये सोचता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, देन कैसे एक बिजनेस डेवलप हो सकता है। वहीं पुअर माइंडसेट का व्यक्ति उसी प्रॉब्लम को सोच सोच के टेंशन लेता रहता है, बट उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढता और एक बिजनेस डेवलप नहीं हो पाता। रिच माइंडसेट की सोच क्या होती है? रिच लोग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, समस्या को अवसर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं देता हूं। इनकम लिमिटेड है तो कहते हैं वो कि स्किल तो अनलिमिटेड है, बहुत सारी चीजें सीख करके हम इनकम को बढ़ा सकते हैं। पैसा काम से नहीं सिस्टम से आता है, वो इस चीज को समझते हैं। अगर आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया तो आप एक्चुअल में बिजनेस को अच्छे लेवल पर ले जाएंगे और पैसिव इनकम को भी तैयार कर लेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए। नहीं यार, चादर छोटी क्यों रखना है? चादर को बड़ा भी तो कर सकते हैं। क्यों हम उतने से वातावरण में रहें जहां पर हम अच्छे से जीवन भी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ को इंपॉर्टेंस भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार की चीजों को जो है रिच माइंडसेट का व्यक्ति सोचता है, जिस वजह से वो आगे बढ़ता है। थर्ड जो पॉइंट आता है बिजनेस डेवलपमेंट फॉर्मूला। देखिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपको जो फॉर्मूला चाहिए होता है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कि आप क्या हाई डिमांड स्किल को सीख रहे हैं। जैसे सेल्स के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर वो सेलिंग में नहीं जाएगा, अगर आपको सेल्स नहीं आती तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। आप मार्केटिंग नहीं अगर जानते हैं तो मार्केटिंग को सीखिए, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लें, अगर लोगों को आप उसके बारे में नहीं अवेयर कर पा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं बढ़ेगी। कंटेंट आप यूज करना शुरू कीजिए। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बोला है कि यूट्यूब कंटेंट, इंस्टाग्राम कंटेंट, फेसबुक कंटेंट, ये आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ में कामयाबी देता है। कंसल्टिंग को आप समझिए कि आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। ये कंसल्टिंग के बिना आप लोगों को नहीं बता सकते, और कई लोगों के कंसल्टेंसी एजेंसी भी है तो एक अलग से बिजनेस तैयार होने की अपॉर्चुनिटी भी इसमें मिल जाती है। वो कहते हैं ना कि स्किल के बिना बिजनेस सिर्फ सपना है, सिर्फ सपना। आप सिर्फ एक सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो सीखना होगा। बहुत बड़ी एक चीज मैं बता रहा हूं, दूसरा स्टेप कि प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस। मतलब हमेशा हर बिजनेस किसी ना किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। बिजनेस का मतलब है प्रोडक्ट नहीं, बिजनेस का मतलब है सॉल्व करना है। मीन्स अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी के जहां पर लाइट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, किसी के जहां बल्ब नहीं है तो बल्ब बनाना। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स थी उसको फेस किया तो उसका सॉल्यूशन एक बिजनेसमैन ने दिया और वो बिजनेस ग्रो कर गया। तो इस प्रकार की समस्या का समाधान अगर आप कर सकते हैं तो मार्केट को एनालाइज कीजिए, मार्केट को समझिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और अपनी ग्रोथ को आगे कीजिए। थर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं, तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम आपको स्टार्ट करनी होंगी। जैसे प्रोडक्ट प्लस सर्विसेज, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेसेस, नॉलेज और नेटवर्किंग। इस प्रकार से आप कई तरीके के मल्टीपल इनकम स्ट्रीम तैयार कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टिंग भी एक साइड हसल है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी मेथड बताए हैं उनको एक बार सोचिए, समझिए, और यदि आपको
फिर भी कुछ कमी रह जाती है जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।